रात के करीब 2:30 बजे भारत बांग्लादेश की सीमा पर हर रोज की तरह फ्लड लाइट्स जगमगा रही। लेकिन अचानक भारतीय सीमा की एक खास इलाके में सन्नाटा पसर जाता है। बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स एक एक कर बुझा दी जाती है। पूरा इलाका घने अंधेरे में डूब जाता है। इसी ब्लैकआउट के बीच कटीली तारों की बाढ़ का एक भारी भरकम गेट धीरे से खुलता है और फिर शुरू होता है वो ऑपरेशन जिसने इस वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। एक तरफ जहां भारत और पश्चिम बंगाल की सरकार 3D मॉडल यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशी सेना भारतीय सरकार और सेना के तरीकों पर कई दावे करते हुए गंभीर आरोप लगा रही है। जी हां, बांग्लादेश का दावा है कि पुश इन से पहले भारत की बत्तियां बंद कर दी जाती है। आखिर क्या है इस आधी रात के ऑपरेशन ब्लैकआउट का सच? कैसे पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के बाद बॉर्डर की तस्वीर बदल गई है? और क्यों बांग्लादेश के सीमावर्ती गांव में अब आम लोग लाठियां लेकर रात रात भर जाग रहे हैं? क्या सही में सभी घुसपैठियों को खदेड़ने में सफल हो रही है बीएसएफ, या कोई और रणनीति अपनाने के लिए तैयार है भारत? अगले कुछ मिनटों में हम आपको इस भारत बांग्लादेश बॉर्डर वॉर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे, जो इस वक्त भारत और बांग्लादेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल एयर नाउ। घुसपैठिया जिसको चुन चुन के दर्जा दिखाने का काम भी हम लोग शुरू कर दिया। 12 होल्डिंग स्टेशन, 5000 लोग को डिपोर्ट, भागो, जल्दी भागो। इस सब काम हम लोग शुरू किया और पूरा करने का काम भी आगे बढ़ा। दरअसल ये सारे गंभीर दावे और आरोप बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीपी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मदुल हसन ने किया है। उनका सीधा आरोप भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ पर है। बीजीपी का कहना है कि भारतीय सीमा पर कटीले तारों की बाढ़ से समांतर एक सीमावर्ती सड़क है। इस बाढ़ में अलग अलग इलाकों में रणनीतिक गेट भी बनाए गए हैं। बांग्लादेशी कमांडर के मुताबिक रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोगों को भरकर इस सड़क पर लाया जाता है। गाड़ियों के पहुंचते ही सीमावर्ती इलाके की सारी बत्तियां यानी लाइट्स बंद कर दी जाती है। ये बत्तियां बुझना ही इस बात का सबसे बड़ा संकेत होता है कि अब पुश इन होने वाला है, यानी भारत से लोगों को अब खदेड़ा जाना है। इसके तुरंत बाद बाढ़ का कोई एक गेट खोलकर उन लोगों को जबरन बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया जाता है। इस दावे की वास्तविकता की बात करें तो बांग्लादेश के जसोर से बेनापोल इलाके में भारतीय सीमा से सटा एक गांव है सादीपुर। सादीपुर से रघुनाथपुर जाने वाले सड़क बांग्लादेश की सीमा से बिल्कुल सटी है, जिसके दोनों ओर घने पेड़ लगे हैं। दरअसल बीती 2 जून को यहाँ एक नजारा किसी पर्यटन स्थल जैसा हो गया था। बांग्लादेशी इलाके के सैकड़ों स्थानीय लोग भारत से जबरन भेजे गए लोगों को देखने के लिए वहां जुटे थे, जो नो मैंस लैंड यानी दोनों देशों के बीच खाली पड़ी जमीन में फंसे हुए थे। जून की इस झुलसने वाली गर्मी में 36 घंटे से ज्यादा समय तक 10 से 12 लोगों का एक समूह वहां फंसा रहा। तपती धूप से बचने के लिए उन्होंने कटीली बाढ़ के पास लगे पेड़ों की छांव में शरण ली थी। जमीन पर बिखरे उनके कुछ कपड़े और सामान उनकी लाचारी की गवाही दे रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि समूह को 31 मई की आधी रात को भारतीय गेट से बांग्लादेश की तरफ धकेला गया था, लेकिन बीजेपी के जवानों ने टॉर्च जलाकर और लाउड स्पीकर से चेतावनी देकर उन्हें अपनी सीमा में घुसने से रोक दिया। नतीजा, वे लोग बीच में ही फंस कर रह गए। वहीं ठीक ऐसी ही परिस्थिति 7 जून को चंपाई नवाबगंज के गोमास्तापुर के बांगाबाड़ी सीमावर्ती इलाके में देखने को मिली। यहाँ का ये वाकया और भी बड़ा था। बीजेपी के आरोपों के और दावों के मुताबिक 3 जून की रात को करीब 2:30 बजे बीएसएफ ने 28 लोगों को बांग्लादेश की ओर पुश इन करने का प्रयास किया। लेकिन इस बार बांगाबाड़ी सीमा चौकी के बीजेपी जवानों के साथ 20 से 30 स्थानीय ग्रामीण भी वहां डट गए। उन्होंने इन 28 लोगों को बांग्लादेश में घुसने नहीं दिया। 2 दिनों तक ये लोग नो मैंस लैंड में भूखे प्यासे पड़े रहे। हालांकि 6 जून की रात से वे वहां नजर नहीं आए। बीजेपी के एक शीर्ष अधिकारी ने अंदरूनी बात बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बलों के बीच कई दौर की फ्लैग मीटिंग हुई, जिसके बाद 6 जून को रात को फिर से बत्तियां बुझाई गई और बीएसएफ ने उन सभी लोगों को वापस भारतीय सीमा में ले लिया। अब सवाल यह है कि अचानक मई और जून के महीने में बॉर्डर पर इतनी भारी हलचल क्यों शुरू हो गई? आखिर ये लोग कौन हैं जिन्हें सीमा पार भेजने की बात हो रही है?
दरअसल इस कहानी का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से, जहां राजनीतिक समीकरण बदलते ही राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा और कड़ा अभियान शुरू किया गया है। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नई दिल्ली में बीएसएफ और बीजीबी के महानिदेशकों यानी डीजी की बैठक के बाद एक बड़ा बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी का मामला हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने बेहद छोटे से समय से बीएसएफ को फेंसिंग और सीमावर्ती इलाकों के निर्माण के लिए जमीन सौंपने का काम तेज कर दिया है। यह डबल इंजन की सरकार का सीधा असर है। अब तक हमने लगभग 100 किलोमीटर तक फैली जमीन बीएसएफ को हैंडओवर कर दी है और ये प्रोसेस रोज चल रहा है और चलता रहेगा। वहीं सीमा पर बीएसएफ की ताकत लगातार बढ़ रही है क्योंकि उसे फेंसिंग पूरी करने के लिए हर रोज नई जमीन सरकार की ओर से मिल रही। सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक अब हाल ये है कि मार्च 2026 से अब तक कम से कम 2980 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल के अलग अलग बॉर्डर आउटपोस्ट यानी बीओपी के जरिए वापस भेजा गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 1950 लोगों को तो पिछले महीने यानी 19 मई को राज्य में नई सरकार बनने के बाद ही वापस भेज दिया गया था। बीएसएफ ने 19 मई के बाद इन अवैध नागरिकों को डिपोर्ट करने के लिए एक खास 3D पॉलिसी यानी डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट के तहत काम करना शुरू किया है। ये घुसपैठियों के खिलाफ एक सख्त सुरक्षा और निष्कासन रणनीति है। इसके तहत अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान यानी डिटेक्ट कर उन्हें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को सौंप दिया जाता है ताकि उन्हें देश से बाहर यानी डिपोर्ट किया जा सके। वहीं बांग्लादेश सरकार के आंकड़ों की माने तो करीब 4800 से 5000 बांग्लादेशी अब तक बंगाल छोड़कर जा चुके हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो खुद ब खुद ही डर के मारे बॉर्डर पार बांग्लादेश भाग गए हैं। उन्हें डर था कि यदि वे पकड़े गए तो उन्हें भारत सरकार द्वारा बनाए गए होल्डिंग सेंटर्स या डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार जब ये लोग खुद लौटकर बांग्लादेश जाने लगे तो बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीपी ने उन्हें अपने देश में घुसने पर रोकना शुरू कर दिया, जिसके बाद ही सीमा पर दोनों देशों के बलों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई। दिल्ली में इस तनाव को कम करने के लिए 3 दिनों का बीएसएफ और बीजीपी के चीफ के बीच हाई लेवल मीटिंग भी चली। वहीं इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ यह आया कि बांग्लादेश की सीमा पर अब केवल बीजीबी ही नहीं बल्कि आम ग्रामीण भी हथियारों और लाउडस्पीकर के साथ गश्त कर रहे हैं। झीनाइदई, जसोर, नौगांव, चंपाई नवाबगंज और पंचगढ़ जैसे जिलों में अलर्ट जारी है। नौगांव बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अरिफुल इस्लाम का कहना है कि नियमित रूप से स्थानीय स्कूलों, मस्जिदों और बाजारों में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। ग्रामीणों को समझाया गया है कि जैसे ही भारतीय सीमा में गाड़ियां रुकने की आवाज आए या बत्तियां बुझें, तुरंत बीजीबी को सूचना दें। दरअसल बीजीबी के इसी पहल के तहत 3 जून की रात बांगा बड़ी सीमा पर रहने वाला एक बाजार के चौकीदार अमीनुल्लाह ने बत्तियां बुझने की खबर बीजीबी को दी थी। अमीनुल्लाह का घर सीमा से महज कुछ मीटर की दूरी पर है। उस रात जो हुआ, अमीनुल्लाह ने बहन की आंखों देखी पर हाल बताते हुए कहा कि रात के 2:30 बजे जब हमने ये देखा कि कुछ पुरुष और महिलाएं हमारी सीमा में घुस रहे हैं तो बीजीपी के जवान पुरुषों को रोक रहे थे, लेकिन महिलाओं को रोकने में वो हिचकिचा रहे थे। तब हमारे घर और गांव की महिलाएं सबसे आगे आई। हमने उन बांग्लादेश की तरफ आ रही महिलाओं को पकड़ा और वापस भारतीय सीमा की ओर धकेल दिया। इतना ही नहीं, जून की शुरुआत में लाल मनिहार हाट से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें बांग्लादेशी ग्रामीणों का एक पूरा समूह बीएसएफ जवानों का पीछा करता हुआ दिखाई दे रहा था। बीजेपी के अधिकारियों का मानना है कि भले ही ग्रामीण सीधे लड़ाई न लड़े, लेकिन सीमा पर रात के समय उनकी भारी मौजूदगी ही बीएसएफ की पुशिंग करने को रोक देती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीमावर्ती गांव में बांग्लादेशी लोगों से बात करने पर ये एक और मानवीय पहलू सामने आता है। इन ग्रामीणों के मन में नो मैन्स लैंड में भूखे प्यासे फंसे लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति है, क्योंकि उनमें से कई वाकई बांग्लादेशी नागरिक हैं जो काम के सिलसिले में भारत गए थे। ग्रामीण चाहते हैं कि उनके देश के नागरिकों को वापस आने दिया जाए, लेकिन वो बीजेपी के इस बात से पूरी तरह सहमत है कि यह काम आधी रात को बत्तियां बुझाकर पुश इन या पुश बैक के जरिए जबरन करने के बजाय पूरी तरह से कानूनी और आधिकारिक तरीके से होना चाहिए। वहीं भारतीय बांग्लादेश सीमा पर उत्पन्न हुए इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच पूरे मामले पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने अब तक बीजेपी के इन आरोपों पर अपनी कोई टिप्पणी या औपचारिक या आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कूटनीतिक और सैन्य बैठकों के भीतर की खबर रखने वाले बीजेपी अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर जो फ्लैग मीटिंग्स हुई, उनमें बीएसएफ ने पुश इन के
तमाम आरोपों के सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं बीजेपी के रीजन कमांडर ब्रिगेडियर जनरल महमूदुल हसन के मुताबिक बीएसएफ का आधिकारिक तौर पर यह तर्क है कि इस तथाकथित पुशिन की घटनाओं से बीएसएफ का कोई लेना देना नहीं है। बीएसएफ को यह बिल्कुल नहीं पता कि ये लोग जीरो लाइन या नो मैंस लैंड तक कैसे पहुंच गए। हालांकि बीएसएफ का यह भी मानना है कि वहां जितने भी लोग फंसे हैं वे सभी बांग्लादेश के ही नागरिक हैं। बहरहाल पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़े एक्शन, बीएसएफ की तेजी से सौंपी जा रही जमीन और बांग्लादेश का बत्तियां बुझाकर लोगों को धकेलने का यह संगीन दावा ये साफ बताता है आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। एक तरफ जहां भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं की पूरी तरह से सील करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश इस पुश इन नीति के खिलाफ अपने आम नागरिकों को ढाल बना रहा है। अब देखना यह होगा कि इन दोनों देशों की डीजी स्तर की वार्ताओं के बाद इस सीमा विवाद और नो मैंस लैंड में फंसी इंसानी जिंदगियों का क्या कानूनी समाधान निकलता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, बांग्लादेश बॉर्डर पर चल रही इस गहमा-गहमी को लेकर आपकी पूरी क्या राय है, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार क्या कुछ बांग्लादेश में कर रही है और बांग्लादेश घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या कुछ भारत सरकार कर रही है, इन नीतियों और पहलों को लेकर आपकी क्या राय है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसी तरह देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे रनाओं के साथ। धन्यवाद।